मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर कल रात भारत ने पहलगांव हमले के उन सभी सूत्रधारों का निपटारा कर दिया जिनका हाथ किसी न किसी रूप में पहलगांव हमले के मामले में था। देर रात एयर स्ट्राइक हुई और बहुत सारे ऐसे आतंकवादियों को निपटा दिया जो या तो भारत के अंदर किसी न किसी आतंकवादी वारदात में शामिल रहे थे या फिर होने वाले थे। यानी कि जहां एयर स्ट्राइक हुई वो एक ऐसी वर्कशॉप थी आतंकवादियों को पैदा करने की, जहां से बनकर आतंकवादी न केवल आतंकवाद फैलाते थे बल्कि फिदायीन हमले तक करने के लिए यही कई युवाओं को तैयार किया जाता था। सोचिए पाकिस्तान का भविष्य क्या है। परंतु इस पूरे हमले के अंदर एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। हमने कल रात ये खबर सबसे पहले आपको अपडेट की थी, लेकिन हम अब आपको एक और इस खबर के अंदर बड़ा अपडेट बता रहे हैं। क्या हाफिज सईद मारा गया है? जी हां, बहुत बड़ा सवाल पाकिस्तान के अंदर अब ये उठाया जा रहा है कि हाफिज सईद मारा गया है। और हाफिज सईद जिस तरीके से मारा है, आप सोचिए, हम उसके थोड़े से आपको सबूत भी दिखाएंगे। लेकिन बड़ी चर्चा गर्म है पाकिस्तान के अंदर कि इस हमले के अंदर हाफिज सईद का खात्मा हो गया। बड़ी बात यह है, बहुत सारे लोग असल में ना समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। हम आपको थोड़ा सा इस पूरे मामले से धुंध को हटाते हैं और आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में आतंक के दो बड़े आका, हालांकि एक और था मोहम्मद सलालुद्दीन, जो कि एक समय पर हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना था, लेकिन मुख्य रूप से दो बड़े सरगना हैं। अब इनमें एक है हाफिज सईद और दूसरा है कंधार विमान कांड के बाद भारत की पकड़ से भागने वाला अजहर मसूद। अब ये अजहर मसूद और हाफिज सईद दो अलग अलग कैरेक्टर हैं और इनके अलग अलग आतंकवादियों को बनाने के कारखाने थे। भावलपुर में, दूसरी जगहों पर, कई स्थानों पर इन्होंने अपने कारखाने या फैक्ट्रियां खोली हुई थी आतंकवादी बनाने की। अब इनमें से जो अजहर मसूद है, अब अजहर मसूद का तो पूरा परिवार मारा गया है। 10 लोग, 14 में से 10 लोग मारे जा चुके हैं और अजहर मसूद रोते हुए ये कह रहा है कि काश मैं भी मर जाता। लेकिन साथ ही हाफिज सईद इस पूरे हमले से और इस पूरे हमले की तस्वीर से गायब है। अब ये गायब होने के साथ साथ इसलिए हम आपको ये बात बता रहे हैं कि हम आपको इसके बारे में कुछ सबूत देते हैं कि आखिर जब आतंकवादियों का जनाजा उठा पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर उठने वाले एक ताबूत पर बहुत सारे सवाल उठने लगे। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी सरकार ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की, लेकिन समझने वाले को इशारा ही काफी है। अब इसमें समझना यह है कि एक ताबूत ऐसा था जो पाकिस्तान का बड़ा वीवीआईपी ताबूत था। इस ताबूत पर न केवल एक जो पाकिस्तानी आर्मी के मुनीर हैं, न केवल उनकी स्टांप लगी थी, बल्कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक की भी स्टांप लगी थी। जी हां, ये ताबूत जब ले जाया गया तो इस पर एक जो कहते ना, वो जब फातिया पढ़ा जाता है, तो इसका फातिया जो पढ़ रहा था वो भी एक आतंकवादी पढ़ रहा था, जो कि हाफिज सईद का रिश्तेदार है, ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आफिस इसका फातिया पढ़ रहा था और जो इसके ताबूत पर फूल चढ़ाए गए थे, मतलब राष्ट्रीय सम्मान जो दिया गया था, जो आप देख रहे होंगे, वो राष्ट्रीय सम्मान देते वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आप देख रहे हैं एक ताबूत के ऊपर लगा हुआ है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इसके बाद
ऊपर उसी पर लिखा है राष्ट्रपति, फिर है प्रधानमंत्री, पाकिस्तानी आर्मी उसको सैल्यूट करती है और लश्कर कमांडर फातिया पढ़ता है हाफिज रऊफ। हाफिज रऊफ जब इसका फातिया पढ़ रहा था तो फिर आप समझिए इस ताबूत के अंदर जरूर किसी ऐसे आतंकवादी की लाश थी जिसे पाकिस्तानी आर्मी सैल्यूट कर रही। अब आप समझ जाइए, हाफिज सईद मारा गया, बड़ा बड़ा सवाल है। हालांकि पाकिस्तान किसी भी हाल में इस पर हाँ नहीं करेगा, लेकिन इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो, तो इशारों को समझिए कि पाकिस्तानी आर्मी जिसे सैल्यूट करती है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का उस पर फूल माला चढ़ती है, राष्ट्रपति की फूल माला चढ़ती है, प्रधानमंत्री की फूल माला चढ़ाई जाती है, और एक इतना बड़ा लश्कर कमांडर जो फातिया पढ़ता है हाफिज रऊफ, तो आप सोचिए जरूर ये किसी बड़े आतंकवादी के निपटने का इशारा है। खैर, अब मसूद अजहर जो एक और आतंक का आका था, जिसने जैसे मोहम्मद बनाया और पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के लिए लंबे समय से काम कर रहा था, वो मसूद अजहर बच गया है। उसके 10 परिवार के सीधे 10 सदस्य मारे गए। 14 में से यहां पर भावलपुर में जो हमला हुआ है मरकज पर, यहां पर 14 में से 10 सदस्य इसी आतंकवादी के मारे गए घर के। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर में ये जैश का हेडक्वार्टर था जहां पर यह हमला किया गया, और इस हमले में अजहर मसूद का पूरा परिवार निपट गया। जो हमारे यहां पहलगांव में, उरी में कई स्थानों पर ऐसे आतंकवादी हमले कर रहा था, आज वो जब एक हमला हुआ तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और रोने लगा, कहने लगा मैं भी मर जाता। अभी कैसे मरोगे? अभी तो बहुत कुछ देखना और हमने आपको दिखाना बाकी है। सुनिए, दरअसल मसूद अजहर 10 जुलाई 1968 को इसका भावलपुर में जन्म हुआ था, 10 जुलाई 1968 को। अब ये आदमी, ये आतंकवादी चर्चाओं में कब आया? दरअसल 1994 के अंदर ये भारत में घुसा था कई बड़े आतंकवादी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, लेकिन 1994 में इसे घुसने के बाद भारत में पकड़ लिया गया। ये बाद में कश्मीर की जेल में बंद था और यहां से 1999 में इसने जेल के अंदर सुरंग खोदकर भागने की कोशिश की, लेकिन शरीर से मोटा होने के कारण यह सुरंग में फंस गया और भागा नहीं गया, पकड़ा गया। इसके बाद इसे तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। अब इसको जब यहां शिफ्ट किया गया, काफी दिन रखने के बाद इसने फिर से कंधार विमान हाईजैक कांड करा दिया। इस कांड के बाद यात्रियों के बदले छूट कर ये पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के रास्ते से, अफगानिस्तान में छूटा और पाकिस्तान के रास्ते निकल गया। साल 2000 में पाकिस्तान के अंदर इसने अपना जैसे मोहम्मद नाम से संगठन खड़ा किया और संगठन खड़े करने के बाद साल 2000 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर इसके ही संगठन ने जैसे मोहम्मद ने हमला कर दिया और इस हमले के बाद जैसे मोहम्मद चर्चाओं में आया। इसके बाद साल 2000 में इसने यूएन, इसके जो हमले थे इन्हें देखते हुए इस यूएन ने इसे ग्लोबल आतंकवादी घोषित कर दिया। 2001 में इसकी जुर्रत देखिए, इसने जो भारतीय संसद थी उस पर हमला कर दिया। इसके बाद 2016 में पठानकोट और उरी के अंदर आतंकी हमला किया। इसके बाद तो ये समझिए एक के बाद एक हमलों की तैयारी लगातार कर रहा था, लेकिन पहलगांव हमले के बाद शायद ये भारत को हल्के में ले रहा था। इसे पता नहीं था भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी सरकार है जो कह देती है तो अपना 56 इंच का सीना दिखा देती है, और पाकिस्तान को वही सीना दिखाया गया। और इस हमले के अंदर
जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, हम आपको इसी को बताना चाह रहे हैं कि आखिर ये ताबूत किसका है। क्या मारा गया है आतंकी हाफिज सईद? सचमुच सोचिए जरा, पाकिस्तान की आर्मी किसको सैल्यूट करेगी? सोचिए जरा कि पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्यों फूलमाला चढ़ाएगा? सोचिए जरा, पाकिस्तान का राष्ट्रपति क्यों फूलमाला चढ़ाएगा? सोचिए जरा, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री क्यों चढ़ाएगा? तो ये बहुत बड़ा कोई कांड हुआ है और हम आपको बता सकते हैं अपने अनुभव के आधार पर कि हाफिज सईद मारा गया। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।